कहानी द परफेक्ट ग्रिड। भाग 1, स्क्रॉलिंग और मायूसी। रात के 1 बजे बज रहे थे। रोहन अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर गूगल पिक्सल 9 की ब्राइटनेस चमक रही थी। वह इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। उसके कॉलेज का एक दोस्त दुबई में स्काई डाइविंग की फोटो डाल रहा था, दूसरा अपनी नई लग्जरी कार की रील शेयर कर रहा था और कोई अपनी परफेक्ट रिलेशनशिप के स्टेटस लगा रहा था। रोहन ने एक ठंडी सांस ली और फोन साइड में रख दिया। उसे अपनी 40,000 रुपए की टेक सपोर्ट वाली जॉब, अपना पुराना कमरा और अपनी साधारण सी लाइफ एक जेल जैसी लगने लगी। सोशल मीडिया की इस दुनिया ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। खुद को सफल दिखाने के चक्कर में रोहन ने वो करना शुरू किया जो आज का हर दूसरा टीनेजर कर रहा है, दिखावा। उसने अपनी सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जरा से महंगे कपड़े खरीदे, वीकेंड पर जबरदस्ती महंगे कैफे में जाकर स्टारबक्स की कॉफी के साथ एस्थेटिक फोटोज क्लिक की, सिर्फ इसलिए ताकि वो ग्रिड पर कूल दिख सके। वह अपनी नॉइस फिट स्मार्ट वॉच पर लगातार नोटिफिकेशन चेक करता रहता कि उसकी नई पोस्ट पर कितने लाइक्स आए। अगर लाइक्स कम होते तो उसका मूड खराब हो जाता। इस दिखावे की रेस में उसका बैंक बैलेंस तो कम हो ही रहा था, साथ ही उसका मानसिक सुकून भी खत्म हो चुका था। वह अंदर से खोखला और बाहर से परफेक्ट था। रियलिटी चेक। एक दिन ऑफिस में रोहन का सामना कबीर से हुआ। कबीर उसकी टीम का सबसे शांत और सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाला लड़का था। कबीर ऑफिस के बाद अपनी हॉबीज पर ध्यान देता था और हमेशा खुश रहता था। मजेदार बात यह थी कि कबीर सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं था। लंच ब्रेक के दौरान रोहन ने कबीर से पूछा, भाई तुम इतनी साधारण लाइफ में इतने खुश कैसे रह लेते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो? बाकी लोग देखो कहां पहुंच गए। कबीर मुस्कुराया और बोला, रोहन, लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का सिर्फ ट्रेलर दिखाते हैं, पूरी फिल्म नहीं। तुम दूसरों के हाइलाइट्स देखकर अपनी बिहाइंड द सीन्स से तुलना कर रहे हो। असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है दोस्त। कबीर की बात रोहन के दिल पर लगी। उसने महसूस किया कि वह दूसरों को यह दिखाने में व्यस्त है कि वह खुश है, जबकि वह असल में खुश होना ही भूल गया है। उसी रात रोहन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने फोन से सारी सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। शुरुआती 3 दिन बहुत मुश्किल थे। उसे बार बार फोन उठाने की आदत, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खाली वक्त का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने लेनोवो लैपटॉप पर डिजिटल मार्केटिंग का एक नया कोर्स शुरू किया और सुबह उठकर पास के पार्क में नाइकी के जूते पहनकर दौड़ना शुरू किया। 2 महीने बाद रोहन बिल्कुल बदल चुका था। उसका स्क्रीन टाइम 6 घंटे से घटकर सिर्फ 1 घंटा रह गया था। उसने अपने काम में इतनी मेहनत की कि उसे ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। इस बार उसने अवार्ड की फोटो इंस्टाग्राम पर नहीं डाली, बल्कि सीधे अपनी माँ को फोन करके बताया। उनकी आवाज की खुशी किसी भी लाइक और कमेंट से हजारों गुना बढ़कर थी। शाम को वह अपनी अथर 450X स्कूटर पर बैठकर हवा का आनंद लेते हुए घर लौट रहा था। उसने फोन निकाल कर देखा, उस पर कोई फालतू नोटिफिकेशन नहीं था। रोहन मुस्कुराया। उसने दूसरों की परफेक्ट लाइफ से खुद की तुलना करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने अपनी खुद की असली और खूबसूरत जिंदगी को ढूंढ लिया था।